हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ का दूसरे अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 35 पे दिए गए ये वाला प्रश्न, पेज नंबर 35 पे दिए गए ये पहला प्रश्न और पेज नंबर 40 पे दिए गए इन दो प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। और इन सभी प्रश्नों को हल करने से भी पहले इसके पीछे वाली वीडियो में, यानी पार्ट 6 वीडियो में, जब हमने अधिक कोण के बारे में पढ़ाया था, तो अधिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था कि इसका स्पेलिंग लिखते वक्त ऑब्ट्यूस में ओ के जगह हमने ए लिख दिया था, यानी यहाँ पे ओ होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस के स्पेलिंग में ओ होगा, जल्दीबाजी में हमने ए लिख दिया था। ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप लोग इसका सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी हमने इसके कमेंट में, उस वीडियो के कमेंट में भी उसका सुधार करा दिया था। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी गलती लगती हो तो आप लोग एक बार जरूर उसके कमेंट को देखिएगा, वहां पे हम सुधार जरूर कराए रहते हैं। ठीक है, कभी कभी गलती से गलतियां हो जाती है। ठीक है, जान के तो गलतियां होती नहीं है। ठीक है, बाकी उसके लिए सॉरी, यहाँ पे आप लोग वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं, इनका क्या करना है कि माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए नंबर में दिया है कोण KAL। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह कोण है कहाँ पे। तो कोणों को पहचानना, यानी यहाँ नाम से कोण कैसे हम पहचानेंगे, तो हम आप लोग पीछे के वीडियो में सीख चुके हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कोण, उसके बाद लिखा है K, तो K बिंदु यहाँ पे है, उसके बाद A बिंदु यहाँ पे है, और L बिंदु यहाँ पे है। यानी यह बात किस कोण की कर रहा है? यह बात इस वाले कोण को कर रहा है, यानी यहाँ पे जो कोण बना हुआ है इसकी बात कर रहा है। तो इसका क्या करना है? इसका आप लोग को माप निकालना है कि यह कितना डिग्री का है। ठीक है, इसके बीच का फैलाव जो है वह कितना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए छोटी छोटी लाइन, इस किरण और इस किरण, जो एक बिंदु A से निकली हुई दो ठो किरण है, AK और AL, तो इनके बीच में कितनी ये लाइनें हैं, ये छोटी छोटी लाइन आपको दिख रही होंगी, यह कितनी लाइन है, यही इसका माप हो जाएगा। यानी अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी इसके बीच में इन AK और AL के बीच में जो रे किरण है उसके बीच में टोटल 30 ये लाइनें हैं। यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि इसकी जो फैलाव है वह 30 डिग्री का है, यानी इसका माप 30 है। ठीक है, यानी आपको किसी भी कोण को मापने के लिए क्या करना है कि इसके बीच जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसको काउंट करना है और काउंट करके वही लिख देना है। यानी जो कोण KAL है वह कितना है? वह 30 है। और 30 लिखने के साथ साथ यहाँ पे आपको डिग्री लिखना है। डिग्री यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जैसे 30 लिखे ना, 30 ऐसे लिख दिए, तो 30 के बाद यहाँ पे आपको डिग्री लिखना है। इंग्लिश में डिग्री को ऐसे लिखते हैं। और अगर आप लोग इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 लिखिए और 30 के ऊपर एक छोटा सा जीरो दे दीजिए, या फिर वृत्त दे दीजिए, या फिर एक बिंदु दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी डिग्री को आप लोग जीरो या फिर बिंदु या फिर एक वृत्त से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक आपने ये समझा कि किसी भी कोण को नापना होगा तो उसके बीच में कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे और वही लिख देंगे। जैसे हमने इसके और इसके बीच छोटी लाइनों को काउंट किया तो हमें 30 मिला, तो इसका माप क्या हो गया? 30 हो गया। और इसके ऊपर 30 के ऊपर एक छोटा सा बिंदु दे देंगे हम, जिसे हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री। इस बिंदु को डिग्री बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो जाएगा 30 डिग्री। यह जो कोण है वह कितना डिग्री का है? वह 30 डिग्री का है। ठीक है, उसके आगे देखिए, जो अभी हम जितना भी बके, मतलब जितना भी हम अभी आपको बताएं कि इसके बीच प्रत्येक एक छोटी छोटी लाइनों को काउंट कीजिए और उसी को यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे हमने छोटी छोटी लाइनों को काउंट किया और 30 लिख दिया, वही बात यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका नाम भी लिख दिया गया है, यानी जो हमसे कोण यहाँ पे पूछा था वह यहाँ पे बता भी दिया है कि जो कोण KAL है वह 30 डिग्री का है।
ठीक है। उसके आगे देखिए, और उसके आगे भी यहाँ पे 2 ठो प्रश्न है, बी नंबर और सी नंबर, इसको समझते हैं। उससे पहले क्या कर है इसको समझ लिए। क्या मध्यम आकार के चिन्ह एवं बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5 या 10 में इकाइयों की संख्या गिनना संभव है? यहाँ पे कह रहा है कि जो आप यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें काउंट किए, 1 2 3 ऐसे करके काउंट किए, क्या आप लोग इसे बड़ी लाइनें से भी ज्ञात कर सकते हैं? मतलब अगर आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ना इस फिगर को, तो आपको यहाँ पे देखिए पहले छोटी छोटी लाइनें ऐसे दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है। उसके बाद एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही होगी, फिर छोटी छोटी, फिर छोटी छोटी, फिर इससे भी बड़ी लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो यहां से यहां तक जो है वो 5 गो है। ऐसे इसको अगर आप लोग समझे, सबसे पहले देखिए यह ऐसे है ना, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले छोटी छोटी लाइन एकदम 1 2 3 4, और ये वाला एक बड़ा सा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर चालू होगा 1 2 3 4, और फिर एक बड़ा सा इतना दिख रहा होगा जो इस लाइन से भी बाहर आई हुई है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में टोटल 10 डिग्री का कोण बनता है, यानी 10 छोटी छोटी लाइनें हैं इसके बीच में, ठीक है। तो प्रश्न में कर है कि क्या आप ऐसे 1 2 3 इन छोटों को न गिनकर केवल आप इतना गिन सकते थे कि यहाँ तक ले 10, फिर यहाँ तक ले 10, फिर यहाँ तक ले 10, यानी टोटल 30 ऐसे कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते थे, उससे और आसान हो जाता, ठीक है। यानी और अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ तक 5, फिर यहाँ तक 5, और इस टोटल को 10, फिर यहाँ तक 5, फिर यहाँ तक 5, टोटल 10, फिर यहाँ तक 5, फिर यहाँ तक 5, फिर टोटल 10। यानी प्रत्येक 5 छोटी लाइन के बाद देखिए यहाँ पे एक बड़ी लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे फिर एक बड़ी लाइन, फिर 6वां 7वां 8वां 9वां, फिर 10वां की बड़ी, इससे भी बड़ी लाइन, और फिर उसके बाद छोटी लाइन आ जा रही है, फिर 1 2 3 4 5, फिर बड़ी लाइन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां के बाद फिर एक बड़ी लाइन। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक छोटी 5 गो लाइन के बाद एक बड़ा लाइन है, फिर उसके 5 गो के बाद फिर एक उससे भी बड़ा लाइन है, फिर 5 गो के बाद फिर बड़ी लाइन है, फिर 5 के बाद फिर उससे भी बड़ी लाइन है, और जो बड़ी लाइन है ना उसके बीच 10 है। यानी यहाँ पे जो बड़ी लाइन है इसके बीच छोटी छोटी लाइनें 10 हैं, और इस 5 वाली जो संख्या है इसके बीच में 5 5 है। यानी अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो इधर 5 इधर 5, और पूरा यहाँ पे 10, फिर ऐसा ही रिपीट किया है, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, यानी टोटल 30 हो जाएगा। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग इस कोण को निकालना चाह रहे हैं कि यह कितना डिग्री का है, तो आप क्या कीजिए कि इसके बीच छोटे छोटे जितने भी लाइन है ना, यह छोटा छोटा वाला, इसको काउंट कर लीजिए। तो जैसे आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। या फिर अगर छोटी वाली को नहीं काउंट करना चाहते हैं तो इस बड़ी वाली को काउंट कीजिए कितना है। तो बड़ी वाली 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और प्रत्येक बड़ी वाली के बीच छोटी वाली 10 है, यानी 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो 30 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को जिस तरह आसान लगे उस तरह कीजिए, वही बात यहाँ पे लिखा था, ठीक है। बाकी आपको जिस तरह से आसान लग रहा है वैसे आप लोग इसको माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोण WAL को मापिए। कोण WL कहाँ पे है देखिए, तो कोण W यहाँ पे दिख रहा है, A यहाँ पे दिख रहा है, L यहाँ पे दिख रहा है, यानी इस कोण का आप लोग को माप करना है कि इसके बीच यह छोटी छोटी लाइनें कितनी है। तो यहाँ पे बता दिया है कि आप क्या कीजिए कि इसको काउंट करने में बहुत टाइम लग रहा है ना, छोटी छोटी लाइन को गिनना बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो आप क्या कीजिए 5 या फिर 10 को गिन के इसका काउंट भी कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 वाली लाइनें आपको कितना दिख रही है, ये 10 वाली लाइन है, यानी 10 यहाँ से यहाँ तक छोटी लाइनें 10 ही आपको मिलेगी। अगर आप इन छोटे छोटे लाइनों को भी काउंट कीजिएगा तो 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, फिर बड़ी लाइन यहाँ पे दिख रही है 10 वाली, फिर 10 यहाँ पे हो जाएगा, 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 यानी टोटल कितना होगा, तो 10 20 30 40 50, यानी इसके बीच कितना का कोण बन रहा है, 50 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जो कोण है WAL वह कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद फिर से C नंबर में दिया है कि कोण TAK। तो सबसे पहले देखिए कोण TAK कहाँ पे है, तो देखिए बिंदु T यहाँ पे दिख रहा है, A यहाँ पे दिख रहा है, और K यहाँ पे दिख रहा है। अब आपसे पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण है,
तो आप लोग चाहे तो इन छोटी वाली लाइनों को काउंट कीजिए, जो कि बहुत ही समय लगेगा उसे काउंट करने में, या फिर आप लोग चाहे तो 5-5 वाली लाइनों को गिनिए, यानी जो 5-5 वाली लाइन है, जैसे 5 यहाँ पे, 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 तो 5, 5, 10, 15, 15, 5 के 20, 50, 25, 5 30, यानी इतना के बीच में 30 हुआ। फिर इधर गिनिए तो आपको 50 मिलेगा। फिर इसको भी गिनिए, या फिर उससे आसान हो जाएगा कि 10-10 वाली को आप काउंट कीजिए। तो देखिए 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 30 हो गया। फिर 10 यहाँ पे, 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 50 हो गया। तो 30 और 50 कितना हो जाएगा? 30, पहले 30 फिर 50, उसके बाद फिर 10 वाली लाइन देखिए, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, यानी 40 यहाँ पे हो गया। इन सभी को जोड़ दीजिए, तो जब इन सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 120, यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है, यानी कोण जो TAK है वह कितना डिग्री का है? वह 120 डिग्री का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी कोणों को ज्ञात करना था। शायद आप लोग समझे। डिग्री के बारे में भी आप समझ गए। जैसे आप लोग आलू खरीदने जाते हैं तो 1 किलो आलू लाते हैं, तो 1 किलो, केजी मतलब होता है किलो, तो यह केजी क्या है? तो केजी में हम उस आलू को माप रहे हैं कि 1 केजी है, यानी 1 किलो है। ठीक उसी प्रकार कोण को हम लोग डिग्री में मानते हैं, उसको नापते हैं कि यह 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ज्यादा इसको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को क्या करना है कि इसके बीच में जितनी भी छोटी लाइनें हैं उसको काउंट करके लिख देना है, और उसके ऊपर ऐसे एक छोटी सी जीरो बना देना है, एक बिंदु बना देना है, जिसे डिग्री हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 40 पे दिए गए इन 2 प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को चांद के बारे में समझना पड़ेगा। कोण मापने वाला एक यंत्र, एक मशीन होता है, उसके बारे में समझना होगा। वो मशीन ये है। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग कहाँ से लाइएगा? तो जब आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स यानी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है उसको खरीदिएगा तो उसमें मिलेगा, और वो बॉक्स आप लोगों को कॉपी किताब की दुकान से खरीदना है। अगर मेला या फिर ठेला से खरीदते हैं, ठेला मतलब कि गांव में नहीं आता है, वो ठेला लेके बोलता है कि हर एक माल 10 रुपया, तो वहां से लीजिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा। वो प्लास्टिक वाला देगा जिसमें आप लोग केवल कलम और पेंसिल ही रख सकते हैं, और उसमें ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कॉपी किताब के दुकान से खरीदें, या फिर आपके बड़े भाई बहन के पास होगा तो उससे भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से 5-10 रुपये में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके बिना इसके आगे के प्रश्न को हल करना संभव नहीं है। ये होना जरूरी है। ठीक है, आपके पास तो आप जहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके बारे में, इस चांद के बारे में। इसको हम लोग प्रोटेक्टर या फिर चांद भी बोलते हैं, कोण मापक मशीन भी बोल सकते हैं, कोण मापक यंत्र यहाँ पे लिख दे क्या, इसे हम लोग चांद भी बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। चांद अगर कह रहे हैं कि चांद, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं, या फिर इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे कोण मापक यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नाम से उतना मतलब नहीं है। हम चांद बोलेंगे तो आपको यही समझना है, प्रोटेक्टर बोलेंगे तो आपको यही समझना है। ठीक है, इसको अब हम लोग समझते हैं कि इससे हम लोग कोण की कैसे माप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लेयर में संख्याएं आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करते हुए यहाँ पे 180 तक दिख रहा है ना। और इधर से भी आप लोग देखिएगा तो 10, 20, 30 ऐसे करते हुए इधर तक 180 दिख रहा है, यानी 2 लेयर में संख्याएं दिख रही होंगी। आपको क्या करना है कि जब भी कोण को मापते वक्त किसी एक लेयर की संख्याओं को लेना है। जैसे 0 से शुरू कीजिएगा तो नीचे वाली संख्याओं को लेना है, नीचे है तो नीचे वाली संख्याओं को ही लेना है। ये नहीं कि 0 यहां से लिए और इधर भी ऊपर भी जाके यहाँ पे 130 ले लिया, ऐसे नहीं करना है। जब भी आप कोण नापिएगा तो नीचे वाले लेयर से अगर नाप रहे हैं तो आपको नीचे वाले पे ही ध्यान देना है, ऊपर फिर नहीं जाना है। मिक्स कीजिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ध्यान देने वाली बात यहीं पे होती है कि अगर आपने 0 यहां लिया है तो इसी में आगे बढ़िए, 10, 20, 30 करिए। ऐसा नहीं कि 0 यहां लिया तो 170, फिर 160, 150, 140 ऐसे कर दिए तो गलत होगा। 0 यहां ले लिए तो 0 के बाद 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। अगर 0 आपने इधर लिया तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि 0 यहाँ पे ले लिए, 10 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे 140 ले रहे हैं। 140 लेना ही नहीं, आपको 40 केवल लेना है। उसके बाद 50 लेना है, 130 भी नहीं लेना है। ऊपर शुरू किए हैं तो ऊपर से चलिए, नीचे से शुरू किए हैं तो नीचे से चलिए। मिक्स कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चांद को शायद आप लोग समझ गए। और भी आगे जो डाउट होगा, जैसे आपकी बुक में भी यहाँ पे चांद बनाया गया है, यही वाला चीज। ठीक है,
तो इसको आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, या फिर अपने बड़े भाई बहन के पास होगा तो उसको ले लीजिएगा, क्योंकि इसी से आगे के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि चांद का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 ठो कोण दिए गए हैं, इनका डिग्री माप इन चांद के सहायता से निकालना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न होगा जिससे हम लोग चांद से नापेंगे इसको। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग एकदम बेसिक बात जानेंगे और उसके बाद इसका नापने का हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसी अध्याय में पीछे के वीडियोस में बताए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। याद है ना आपको, पीछे के वीडियोस में हमने क्या बताया था कि यह शीर्ष है और इसी शीर्ष से 2 किरण निकलती है और इसके बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि इस शीर्ष को इस केंद्र से क्या कर देना है, ढक देना है। यहाँ पे दिख रही हो, ऐसे लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे लाइन दिख रही होगी, ऐसे लाइन। तो इस वाले बिंदु से, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इस वाले बिंदु से इसको ढकना है, यानी इसको ढकना है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन इधर जा रही है जो 0 जिसके सामने लिखा गया है, इस लाइन से इसको ढक लेना है, यानी एच जे जो किरण है इसको ढक लेना है। यानी आपको इस क्या बोलते हैं, चांद को, प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने क्या किया कि इस वाली रेखा से, ये 0 वाली जो है, इससे हमने क्या किया, एच जे को ढक दिया और इस केंद्र को ऐसे रखा कि इसके शीर्ष पे जाके गिरा, यानी इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है। इस 0 और 10 के बीच यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें आपको 10 दिख रही होगी, ठीक है। यानी इसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे 0 10, या फिर ऐसे करते हुए कि 0 यहाँ पे है, उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 यहाँ पे हो गया, 16 17 18 19 20 यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है ना कि 10-10 संख्याओं को लिखा गया, क्योंकि सबको लिखना संभव नहीं है। यहाँ पे अगर 1 2 करते हुए 9 तक लिखा जाए तो बहुत यहाँ पे गाउज माउज हो जाएगा, जो कि समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 से 10 लिख दिया गया और बाकी के लिए यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें दे दी गई है। तो अब आपको देखना है कि 1 को तो आपने ढक दिया, अब आपको देखना है कि जो इस कोण में दूसरी जो किरण है वह कहाँ पे है, यानी 1 से आपको इसको ढक देना है और दूसरी की तलाश करना है, खोज करना है कि वह कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए वह यहाँ पे दिख रही है आपको, यानी यहाँ पे 40 हुआ, नीचे वाले से लिया आपने 0 यहाँ पे लिया, तो 0 10 20 30, यहाँ पे 80 वाले पे नहीं जाना है आपको, 0 10 20 30 40 यहाँ पे है। उसके बाद 40 के बाद देखिए 41, 40 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45 आपको यहाँ पे दिख रहा है। और 45 के बाद देखिए 46 और 47, 47 के सामने ये आपकी दूसरी वाली किरण है, यानी इन दोनों के बीच आप कह सकते हैं, इन दोनों के बीच कितना का कोण बन रहा है, 47 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, ऐसे ही कोण को आपको नापना है। सबसे पहले क्या करना है कि इस केंद्र को इस शीर्ष पे रखना है और इसको ढक देना है, ठीक है। और इसके इस वाले रेखा और इस वाले रेखा, इस वाले रेखा और इस वाले रेखा के बीच ये छोटी छोटी लाइनें कितनी है, इसी को काउंट करना है। तो इसको काउंट करने का आसान बना दिया है कि जैसे 0 से लेकर 10 तक, यहां से यहां तक छोटी लाइनें 10 ही होगी, जो कि लिख दिया है यहाँ पे, ताकि हम लोग को आसानी हो इसको काउंट करने में। उसके बाद यहां से यहां तक फिर 10 होगा, यानी यहां से यहां तक पूरा 20 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर यहाँ पे 50 होगा। 50 क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 50 के मतलब 40 के बाद फिर एक एक काउंट करके यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ 47 तक यह गया है, यानी इसके बीच कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 47 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको मापना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कोण बन रहा है, तो चलिए इसको मापते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इधर से इसको रखते हैं, फिर से वही काम करना है कि इसको इसके शीर्ष पे रखना है, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, और इस वाली लाइन से, इधर वाली से या फिर इधर वाली से, किसी एक से इसको ढक देना, जैसे हमने इससे इसको ढक दिया। तो देखिए अब हमने क्या किया कि इधर वाली लाइन से ढके हैं, तो इधर देखिए 0 कहाँ पे है, इधर ऊपर वाली लेयर में है, यानी ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उसमें 0 देख रहे हैं, तो ऊपर वाले को ही काउंट करेंगे। इधर हमने नीचे वाले से इसको मापा, इधर हम ऊपर वाले से मापेंगे इसे, ठीक है। अंतर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, सेम ही आएगा। जैसे आपने इसको ऐसे नापा, यानी इस वाले से नापा, अगर आप लोग चाहें तो इधर से भी नाप सकते हैं,
अब ऊपर वाले से नापेंगे, फिर भी यहाँ पे कितना आ रहा है 47 ही आएगा। देखिए 40 यहाँ पे, ऊपर वाले को देखिए, नीचे वाले को नहीं देखना है आप, क्योंकि ऊपर 0 है तो 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो 47। ठीक है, तो किधर से भी नाप सकते हैं, इधर से नापिए फिर इधर से नापिए। तो हम इधर से अब की बार नाप ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे 0 फिर 10 फिर 20 और 20 के बाद देखिए थोड़ा सा ये आगे चलिएगा तो ये मिल जाएगा आपको। 20 के बाद 21 22 23 24 25, इस बड़ी वाली लाइन के से एक कम है, यानी यह 24 है, यहाँ पे 25 है और ये 24 है, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, वह 24 डिग्री का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको नापना था। तो आपको अपने कॉपी में ऐसे बनाना है और उसको नाप के यहीं पे लिख देना है। ठीक है, कि यह 24 डिग्री का कोण है। उसी प्रकार से इस कोण को मापिए। आप चाहे तो इधर से भी माप सकते हैं, इधर से भी माप सकते हैं, जिधर से मन करे उधर से आप लोग माप सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को इस शीर्ष पे रखेंगे और एक रेखा से इसके किरण को ढक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रखा और इससे हम इसके किरण को ढक दे रहे हैं, ऐसे करके इसको हमने ढक दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एक इसका जो भुजा था, यानी एक किरण थी इस कोण का, वह कहाँ पे, तो वह यहाँ पे है। या किस लाइन पे है, तो 110 के। ठीक है, यहाँ से जब 0 यहाँ पे शुरू किए तो 0 10 20, इधर नहीं आना है आपको, 0 10 20 30 फिर 40 50 60 70 80 90 100 110, नीचे वाली में 110 आपको दिख रहा होगा। ऊपर आपको नहीं ध्यान देना है कि 10 70 यहाँ पे कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बोले ना कि जब भी आप काउंट कीजिए, यहाँ पे 0 इसको माने हैं तो इसी वाले लाइन पे देखिए, नीचे वाले पे ही, न कि ऊपर आपके ध्यान चल जाए, ऊपर ध्यान जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, बार बार हम यही बात बता रहे हैं कि नीचे वाले से अगर आपने इसको नापना शुरू किया तो नीचे पे ही आपको ध्यान देना है। तो नीचे देखिए 110 लिखा है, यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है वह 110 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो शायद आप लोग को कोण मापना आ गया होगा चांद की सहायता से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे कैसे इससे मापते हैं। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कर रहे हैं, कर है कि चांद का प्रयोग करते हुए, चांदे का, यानी ये क्या है, ये चांदे ही है, तो इसी का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अपने क्लास में देख रहे होंगे, मतलब क्या देख रहे होंगे, जैसे कि बोर्ड होगा या फिर खिड़की होगा या फिर कुछ भी होगा जहाँ पे कुछ कोण बन रहे होंगे, तो उसको क्या करना है कि इस चांद से मापना है। ठीक है, तो ये तो आपको खुद से करना है, अपने दोस्तों के से सहायता लेना है इसके बारे में और खुद से ही आपको करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर भी हम आपका सहायता करते रहे कि जैसे अगर आपके क्लास में ऐसे कोई खिड़की होगा, जैसे ऐसे खिड़की होगा, खिड़की ऐसा ही होता है ना, खिड़की ऐसे, तो ऐसे खिड़की होगा तो इसको क्या करना है कि इस पे रखना है और इसका माप करना है। तो जब इसका माप कीजिएगा तो यहाँ पे एल आकृति बनेगी और एल आकृति आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे इसको हम माप भी दें, इधर से हमने इसको ढका, इसको मापना है ना, तो इधर से हम इसको ढक रहे हैं और इस वाले बिंदु से इसको ढक रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको रेखा दिख रही है ना, इससे इस वाली रेखा को ढक देंगे और इस केंद्र से इस शीर्ष को ढकेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहाँ पे जा रही है, एक रेखा यहाँ पे और दूसरी वाली यहाँ पे, यानी यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। यानी आपके जो स्कूल में जो खिड़की होती है उसमें 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक दो उदाहरण, जैसे दूसरा के हल में आप लोग लिखिएगा। पहला आप लोग नाप लीजिएगा, खिड़की का माप ले लीजिएगा, खिड़की पे बना कोण, तो खिड़की पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग देखिएगा, क्या देखिएगा कि ब्लैक बोर्ड जो होता है, यानी आपके जिसपे पढ़ाई होती है, जिसपे कुछ लिखा जाता है, वो हर स्कूल में हर क्लास में रहता है, तो जो बोर्ड होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी 90 डिग्री का ही कोण बनता है। जो बोर्ड होता है, यानी बोर्ड पे कितना डिग्री का कोण बनता है, बोर्ड भी ऐसे ही होता है, ऐसे करके बोर्ड होता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं टेबल पे आपके स्कूल में किताब खोल के रखा गया है, तो किताब जब खोल के रखा जाता है तो वहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं और कुछ अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।